नमस्कार, स्वागत है आप सभी का तेजस कोचिंग सेंटर में। आज मैं आपको एसएसटी विषय में मुगल वंश के बारे में बताऊंगी। मुगल वंश 1526 ईस्वी में शुरू हुआ और इसकी स्थापना बाबर ने की थी और इसका मुगल वंश 1526 से 1857 ईस्वी तक चला। जैसा कि आप सभी को पता है कि मुगल वंश के जो महत्वपूर्ण शासक हुए हैं जिन्होंने अपने समय में सफलता हासिल की है वो हैं बाबर, सेकंड है इसमें हुमायूं, फिर आते हैं अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब। ये तो सभी को पता है कि ये महत्वपूर्ण शासक हुए हैं। इसमें कन्फ्यूज़न क्या रहती है, जब कंपटीशन एग्ज़ाम में आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि शाहजहां किसके पुत्र थे या फिर औरंगजेब किसके पुत्र थे। जब भी आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाता है तो आपको उसमें कन्फ्यूज़न रहती है। हम क्या करते हैं कि इसको याद करने के लिए रट्टाफिकेशन में इसको याद कर लेते हैं। जैसे कि हमने इसको पढ़ लिया, बाबर था, हुमायूं, अकबर, शाहजहां, औरंगजेब, इन सब को हमने रट्टाफिकेशन में लर्न कर लिया। लेकिन होता क्या है, बाद में जब हम पेपर में जाते हैं कोई भी से रिलेटेड क्वेश्चन आता है तो उसको हम फिर वो हमें ध्यान ही नहीं रहता। तो आज हम इसको आपको अच्छे से याद करने के लिए एक बताएंगे कि इसको हम कैसे अच्छे से याद कर सकते हैं। जैसे कि आपने सबसे पहले क्या करना है, इसके इनके नामों का आपने अच्छे से पढ़ना है। पहले इस पर रट्टा नहीं लगाना है, इसको अच्छे से पढ़ना है। जैसे कि बाबर, सेकंड नंबर पर हुमायूं, फिर अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब। सबसे पहले क्या करेंगे आप, जो फर्स्ट शासनकाल में है और इसी महत्वपूर्ण में जो लास्ट शासनकाल में है, इन दोनों को आप अच्छे से पढ़ेंगे। जैसे कि फर्स्ट पर कौन रहा, बाबर, और लास्ट पे औरंगजेब, नंबर 6। तो जब इसकी कन्फ्यूज़न दूर हो जाती है कि फर्स्ट बाबर और लास्ट औरंगजेब, तो ये हमें क्लियर हो गया कि फर्स्ट बाबर थे और लास्ट में औरंगजेब आए। उसके बाद क्या करेंगे कि बाबर के बाद किसका शासनकाल हुआ, हुमायूं का, और इसके साथ ही क्या करेंगे, औरंगजेब के साथ किसका शासनकाल रहा, शाहजहां का। तो इसके साथ ही हमें 4 इसके शासकों के बारे में पता चलता है। जैसे कि बाबर और औरंगजेब, ये हमने आपको पहले बताया है। उसके साथ ही बाबर के बाद किसका शासनकाल हुआ, हुमायूं, जो कि बाबर का बेटा था। औरंगजेब पड़ा था। औरंगजेब से पहले शाहजहां का शासनकाल। अब बाबर का बेटा तो हुमायूं, ठीक है। उसके बाद है इसमें औरंगजेब, जो किसका बेटा था, शाहजहां का। ये 4 शासक हमें अच्छे से याद होंगे। साथ में हमने इसको कैसे याद किया, पहला बाबर और लास्ट में औरंगजेब। बाबर के साथ में हुमायूं का शासक और औरंगजेब से पहले शाहजहां का शासक। तो बीच में हमारे पास बचते हैं इसमें 2 शासक, अकबर और जहांगीर। अकबर का जो नाम है वो तो सब ने मोस्टली पढ़ा हुआ है और उसके बारे में जानते भी हैं। इसके लिए टीवी सीरियल्स भी बनाए गए हैं, तो इसके बारे में सबको इसके ब्रीफली नहीं पता होगा, बट ये भी जानते हैं कि अकबर कौन था। तो बात आती है अकबर और जहांगीर की, बीच में अब ये 2 रह जाते हैं। अब इनका कन्फ्यूजन कैसे दूर करेंगे, अकबर और जहांगीर। इसको बहुत ही सिंपली लेते हैं कि अकबर का बेटा कौन था, जहांगीर। तो इससे हमें क्या पता चला कि हम इन 6 शासकों को कैसे आसानी से याद कर सकते हैं। पहले बाबर, लास्ट से उठाएंगे हम औरंगजेब, इन दोनों को कर लिया। फिर देखेंगे कि बाबर के बाद किसका शासनकाल था, हुमायूं का हो गया हमारे पास। औरंगजेब के बाद पहले किसका देखा हमने, शाहजहां का। बीच में क्या रहा हमारे पास, अकबर और जहांगीर। इससे क्या होगा कि हमें इसमें रट्टा लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और जब भी इससे क्वेश्चन पूछा जाएगा, जैसे कि बाबर का बेटा कौन था, हुमायूं, और औरंगजेब किसका बेटा था, शाहजहां का बेटा कौन था, औरंगजेब। तो इससे जो है कन्फ्यूज़न बहुत हद तक आपकी दूर हो जाती है। चलिए आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। जैसे कि अब आपको पता चल गया है कि ये जो आपको 6 नेम बताए हैं उनको हम कैसे याद कर सकते हैं। तो आइए अब एक एक करके इनके बारे में जानते हैं। सबसे पहले बाबर, जिन्होंने मुगल वंश की स्थापना की थी। तो मुगल वंश की स्थापना इन्होंने 1526 ईस्वी में की और इनका जो शासनकाल है वो 1526 से 1530 ईस्वी तक चला। पहले हमने आपको इनके नाम को कैसे याद करें उसके बारे में बताया। अब बताएंगे कि इनका शासनकाल था जो
वो कहाँ से कहाँ तक चला था। पहले आपको पता चल गया है कि बाबर ने जो मुगल वंश की स्थापना की थी वो 1526 ईस्वी में की थी, और 1526 ईस्वी में से लेकर 1857 ईस्वी तक ये मुगलों का शासन चला। इसमें अभी आपको हम 1707 ईस्वी तक शासन के बारे में ही बता रहे हैं। तो फर्स्ट हो गया आपका। सेकंड में आता है हुमायूं। हुमायूं का जो शासनकाल है वो 2 चरणों में चला। फर्स्ट इसमें था 1530 से 1540 और सेकंड हुआ 1555 से 1556। इसमें जैसे आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि हुमायूं का जो शासनकाल है वो कहाँ से कहाँ तक चला, तो कई बार होता है कि पेपर में ऑप्शन आपके पास पूछे जाते हैं कि 1530 से 1540 या 1540 से 1555 या 1555 से 1556 डायरेक्टली, या फिर 1530 से 1556। तो हमने इसमें देखना क्या है कि इसके 2 चरण कैसे हुए। इसका फर्स्ट चरण है 1530 से 1540। 1530 से 1540 तक उसने शासन किया। उसके बाद 1555 से 1556 ईस्वी में उसने फिर अपने वो बीच में शासन छोड़ने के वजह से, युद्ध में विफल होने की वजह से उसका शासन जो है वो छूट गया उसमें। फिर उसने 1555 ईस्वी से 1556 ईस्वी तक शासन शुरू किया। थर्ड पर आते हैं हम अकबर। अकबर का जो शासनकाल है वो 1556 से 1605 ईस्वी तक रहा, और जो अकबर थे इनका शासनकाल 1556 से 1605 ईस्वी तक रहा। उसके बाद आते हैं जहांगीर का शासनकाल 1605 से 1627 ईस्वी तक रहा। जहांगीर के बाद आते हैं शाहजहां। उनका शासनकाल 1627 से 1658 ईस्वी तक रहा। उसके बाद आते हैं औरंगजेब 1658 से 1707। अब ये तो हमने डायरेक्टली पढ़ लिया कि 1526 से 1530, 1530 से 1556 एंड 1556 से 1605, और ये भी सभी हमने पढ़ लिया इसका। अब इसको हम याद कैसे रखें कि हमें लंबे टाइम तक याद रहे और इसमें कोई भी कन्फ्यूजन ना हो। जैसे हमने इनके नाम को याद किया कि पहले बाबर को कर लिया, उसके बाद किसको कर लिया, औरंगजेब को। बाबर के बाद सेकंड हमने हुमायूं को लिया, और उस औरंगजेब से पहले शाहजहां को, और बीच में बचते हैं 2 अकबर और जहांगीर। ये हमें इजली याद हो गई। तो अब ऐसे ही हम इसके शासनकाल को पढ़ेंगे। फर्स्ट में जैसे हमने पढ़ा बाबर, तो बाबर का शासनकाल था जो 1526 से 1530। अब 1526 तो हमें याद रहेगा कैसे, क्योंकि 1526 में ही मुगल वंश की स्थापना हुई थी, और इसका शासनकाल चला 1530 तक। अब ऐसे ही हम लास्ट में देखेंगे कि औरंगजेब तक कहाँ तक शासन चलाए, तो 1707 ईस्वी तक। 1707 ईस्वी तक हो गया, मतलब 1526 से 1707 तक के बीच में हम इसको पढ़ेंगे। तो 1526 से 1530 ये शासनकाल हुआ। फिर औरंगजेब का शासनकाल हुआ 1658 से 1707 में। कैसे हुआ इसका, 1658 से 1707 में। फिर सेकंड हमने हुमायूं का पढ़ा था, उसका आपको बता दिया है कि 2 चरण में इसका शासन हुआ, और डायरेक्टली इसको 1530 से 1556 ईस्वी में इसका शासनकाल। फिर ऐसे ही हमने 1658 में जैसे औरंगजेब का शासनकाल पढ़ा कि 1658 ईस्वी से शुरू हुआ तो 1707 ईस्वी में खत्म हुआ। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि जो शाहजहां है उसका जो शासनकाल है वो 1658 ईस्वी में खत्म हुआ, और शुरू कब हुआ उसका शासनकाल, 1627 ईस्वी में। अब ये तो हमें पता चल गया, बाबर का भी हो गया, हुमायूं का हो गया, औरंगजेब और शाहजहां का, और ऐसे ही बीच में हमारे पास रहते हैं अकबर और जहांगीर। अब हम इनको देखेंगे कि 1556 ईस्वी में अकबर का शासनकाल शुरू हुआ। 1556 से लेकर 1605 ईस्वी में अकबर ने अपना शासन किया। उसके बाद जहांगीर ने 1605 ईस्वी से 1627 ईस्वी तक शासन किया। तो ऐसे आप इनके नाम और शासनकाल को अपना याद कर सकते हो अच्छे से। जब आप इनको 2-3 बार रिवाइज करोगे वीडियो देखकर, तब आपको ये अच्छे से लर्न हो जाएंगी। तो सबसे पहले देखेंगे कि बाबर, इसने अपने जो इसका शासनकाल था उसमें क्या क्या महत्वपूर्ण कार्य किए। तो सबसे पहले बाबर ने अपना युद्ध लड़ा 1519 ईस्वी में। तो इसने भारत पर अपना आक्रमण 1519 ईस्वी में किया था। 1519 में आक्रमण करने पर इसको सफलता नहीं मिली, तो उसके बाद इसने आक्रमण किया 1526 ईस्वी में, जिससे इसको सफलता मिली और यह मुगल वंश की स्थापना करने में सफल हो गया। तो इसके साथ ही बाबर ने
महत्वपूर्ण युद्ध भी लड़े, जिसके जैसे कि सभी को पता है कि पानीपत के 3 युद्ध लड़े जा चुके हैं, जिसमें पहला जो युद्ध था पानीपत का 1526 ईस्वी में बाबर ने लड़ा। और ये किसके साथ लड़ा? इब्राहिम लोदी, जिसमें किसकी विजय हुई? बाबर की। तो ऐसे ही साथ में बाबर ने खानवा का युद्ध, चंदेरी का युद्ध, घाघरा का युद्ध, ये सब भी युद्ध लड़े और इसमें भी बाबर की ही विजय हुई। बाबर ने अपनी आत्मकथा लिखी जिसका नाम है बाबरनामा। इसको हम तुजुके बाबरी के नाम से भी जानते हैं, जो बाबर ने तुर्की भाषा में लिखी है। बाबर ने ही सबसे पहले भारत में बारूद और तोपखाने का प्रयोग किया था। सेकंड पर आते हैं हुमायूं। हुमायूं जो है उन्होंने दिल्ली के निकट दीन पनाह नगर की स्थापना की थी। हुमायूं की सौतेली बहन थी गुलबदन बेगम, जिसने हुमायूंनामा लिखी। अब इसमें से क्वेश्चन पुटिंग क्या हो रही है कि हुमायूं की जो सौतेली बहन थी उसने क्या लिखा था उसने हुमायूं के लिए, तो इसमें आंसर क्या है इसका? हुमायूंनामा। नेक्स्ट देखते हैं 1556 ईस्वी में दिल्ली में शेरमंडल नामक पुस्तकालय की सीढ़ियों से लुढ़क कर हुमायूं की मृत्यु हुई। अब ये तो सभी आपको बताते हैं कि हुमायूं की जो मृत्यु है वो पुस्तकालय की सीढ़ियों से लुढ़क कर हुई थी, बट ये बहुत ही कम आता है कि उसकी मृत्यु जो है वो कौन से पुस्तकालय से लुढ़क कर हुई थी। तो इसका आंसर है शेरमंडल। अगर आपके पास क्वेश्चन यह पूछा जाता है कि हुमायूं की मृत्यु कौन से पुस्तकालय से लुढ़क कर हुई थी, तो ये इसका आंसर आएगा शेरमंडल। नेक्स्ट है हमारे पास अकबर। अकबर जो है उन्होंने फतेहपुर सीकरी नगर की स्थापना 1576 ईस्वी में की थी। 1575 ईस्वी में अकबर ने बुलंद दरवाज़ा भी बनवाया था और अकबर ने ही जजिया कर समाप्त किया था। और ये तो सभी जानते हैं कि अकबर के दरबार में रत्न रहते थे, लेकिन ये बहुत ही कम लोगों को पता होगा कि वो कितने रत्न थे। तो हम आपको बताएंगे कि वो 9 रत्न थे, जिनमें बीरबल का नाम तो सबसे पहले ही आता है क्योंकि उसके बारे में मोस्टली जानते हैं। तो अब हम बात करते हैं कि उसके 9 रत्न कौन कौन से थे। सबसे पहला क्वेश्चन बनता है इसका कि अकबर के दरबार में कितने रत्न थे। तो अकबर के दरबार में 9 रत्न थे। तो 9 रत्नों के नाम ऑप्शन में अगर आपसे पूछा जाए तो पढ़ते हैं इसको: बीरबल, तानसेन, मानसिंह, फैजी टोडरमल, अब्दुल रहीम खान खाना, अबुल फजल, भगवान दास, मुल्ला दो प्याजा। ये क्या थे? इसके 9 रत्न थे। और जैसे ही आपको बताया मैंने कि पानीपत का जो पहला युद्ध है वो बाबर ने 1526 ईस्वी में लड़ा था, तो अकबर ने पानीपत का दूसरा युद्ध लड़ा था, वो भी 1556 ईस्वी में। तो 1556 ईस्वी में अकबर ने इसमें हेमू विक्रमादित्य को पराजित किया था। नेक्स्ट आती है अब जहांगीर। जहांगीर जो थे वो अकबर के बेटे थे। इनका शासनकाल 1605 से 1627 ईस्वी में चला। अब इनका बचपन का नाम, इनको हम सलीम के नाम से भी जानते हैं। जहांगीर के जो इन्होंने क्या किया था, सिखों के जो 5वें गुरु थे उनको फांसी दिलवा दी थी। और जहांगीर ने अपनी आत्मकथा तुजुके जहांगीरी की रचना भी की थी। उसके बाद बारी आती है शाहजहां, जो जहांगीर का बेटा था। शाहजहां ने शासनकाल अपना 1627 से 1658 ईस्वी तक किया। तो इसका भी बचपन का नाम खुर्रम था। ताजमहल का निर्माण किसने करवाया था? ये क्वेश्चन तो सभी को पता है, ये पूछा जाता है। ताजमहल का निर्माण किसने करवाया था? शाहजहां ने। शाहजहां ने कब से कब तक इसका ताजमहल का निर्माण करवाया था? 1632 से 1653 के बीच इसका काम चला। और अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि किसके शासनकाल को द्वितीय स्वर्णकाल कहा जाता है, तो उसका आंसर क्या होगा? शाहजहां। हाँ जी, आपसे ये क्वेश्चन भी कई बार पेपर में पूछा जाता है। जितने भी आप कंपटीशन एग्ज़ाम देते हैं उसमें आपसे हिस्ट्री से रिलेटेड ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि शाहजहां ने कौन से काल का निर्माण किया था, या फिर ये पूछा जाता है कि द्वितीय स्वर्णकाल किसके शासनकाल को कहा जाता है। तो किसके शासनकाल को कहा जाता है? शाहजहां के। अब जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं कि हमने इसका शासनकाल पढ़ा 1627 से 1658 ईस्वी में। अब 1627 से 1658 ईस्वी में क्या हुआ? इसने अपना शासनकाल किया और मृत्यु कब हुई इसकी? 1666 में।
अब हमने पिछले के शासनकाल पढ़े हैं, जैसे कि 1526 में बाबर का 1530 तक पढ़ा, तो 1530 में ही बाबर की मृत्यु हो गई थी। उसके बाद पढ़ा हमने हुमायूं का 1530 से 1556 ईस्वी तक। तो 1530 तक से लेकर उसने 1556 तक शासन किया, जिसमें 1556 ईस्वी में उसकी आपको बताया मैंने अभी कि सीढ़ियों से लुढ़क कर मृत्यु हो गई थी। ऐसे ही अकबर का 1556 से 1605 ईस्वी तक उसने शासन किया, 1605 में उसकी मृत्यु हो गई थी। नेक्स्ट आता है 1605 ईस्वी से 1627 में जहांगीर का शासनकाल, जिसमें 1627 ईस्वी में जहांगीर की मृत्यु हो गई थी। अब नेक्स्ट जो बात करते हैं हम शाहजहाँ की, इसमें 1627 से 1658 ईस्वी तक इसने शासनकाल किया, बट इसकी मृत्यु कब हुई? 1666 में। तो इसमें कंफ्यूज मत होना कि 1658 में इसका शासनकाल समाप्त हो गया, तो इसकी मृत्यु भी 1658 में हो गई थी। तो इसकी मृत्यु कब हुई थी? 1666 में। अब 1658 से 1666 तक क्या हुआ कि इसका शासनकाल नहीं चला, तो इसका जो बेटा था औरंगजेब, जिसके बारे में आगे हम आपको बताएंगे, उसने इसको कड़ी यातनाएं दी, जिसके कारण इसको युद्ध में हरा दिया और अपने आप शासन करने लगा। तो जैसे कि हम नेक्स्ट टॉपिक पर पढ़ते हैं इसके औरंगजेब 1658 ईस्वी में। तो 1658 ईस्वी में शाहजहाँ का शासन समाप्त हुआ था, जिसके बाद शुरू किया था शासन अपना 1658 ईस्वी में। तो 1658 ईस्वी से लेकर 1707 ईस्वी तक औरंगजेब का शासन रहा। जो औरंगजेब था पहले वो क्या था उसमें, जैसे कि आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि इस सिंहासन पर बैठने से पहले औरंगजेब क्या था या फिर कहाँ का गवर्नर था। तो कहाँ का गवर्नर था? वो दक्कन का गवर्नर था। और इसमें एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि ऐसा कौन सा मुगल शासक था जिसने हिंदुओं के त्योहारों पर प्रतिबंध लगा दिया था। हाँ जी, तो आपको बताते हैं कि औरंगजेब एक ऐसा शासक था मुगल वंश का जिसने हिंदू त्योहारों पर प्रतिबंध लगा दिया था। उसके बाद आता है, ये तो हमने बता दिया आपको कि ताजमहल किसने बनवाया था? शाहजहाँ ने बनवाया था ताजमहल। तो ऐसे ही जैसे शाहजहाँ ने ताजमहल का निर्माण करवाया, तो वैसे ही औरंगजेब ने बीबी का मकबरा बनवाया, जिसको हम द्वितीय ताजमहल के नाम से भी जानते हैं। और क्वेश्चन एक और यहाँ से बनता है कि जिंदा पीर से किसको जाना जाता है, या फिर जिंदा पीर के नाम की उपाधि किसे दी जाती है? औरंगजेब को। अब आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा कि जो ये मुगल वंश के 6 शासक रहे हैं, इन्होंने कितने अच्छे से शासन किया है और किस प्रकार से शासन करके अपने शासन को आगे बढ़ाया है और उसको मजबूती से किया है।